हौसलों से भरे उड़ान, हौसलों से भरे उड़ान मंजिल तय कर जाए। कौशलशाला रेडियो तो ऐसी बात बताए, कौशलशाला रेडियो तो ऐसी बात बताए, कौशलशाला रेडियो तो ऐसी बात बताए, कौशलशाला रेडियो, कौशलशाला, कौशलशाला रेडियो, कौशलशाला, कौशलशाला रेडियो, कौशलशाला, कौशलशाला रेडियो, कौशलशाला। अल्फाजे मेवात FM 107.8 सुनने वाले सभी साथियों को मेरा सलाम, नमस्कार। मैं हूं आपका साथी आबिद हुसैन, हाजिर हूं आपके साथ कौशलशाला की एक और कड़ी लेकर। यह कार्यक्रम UNDP और ट्रेड क्राफ्ट के सौजन्य से आप तक पहुंचाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है लघु उद्योग में जुड़े लोगों के क्षमता निर्माण, डिजिटल सशक्तिकरण और बाजार पहुंच को बढ़ावा देना। दोस्तों, महामारी के चलते आज हम लोग एक डर से घिरे हैं। नए समय की बात करें या हम आज के दौर की बात करें तो मास्क लगाना, सामाजिक दूरी बनाए रखना और हाथों को साफ रखना मुख्य है। महामारी ने हम सबको किसी न किसी तरह से प्रभावित किया है। रोजगार, यातायात और मेल जोल सब पहले जैसा नहीं रहा, पर यह स्थायी नहीं है। फिर एक बार सब कुछ पहले जैसा होगा। पर कहते हैं न, हर मुश्किल अपने साथ कुछ सबक लेकर आती है और हमें मजबूत भी कर जाती है। आइए जानते हैं अपने कुछ साथियों से कि उनके रोजगार पर क्या असर पड़ा है और अब किस तरीके से वो अपने रोजगार को दोबारा से पटरी पर ला रहे हैं। जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मैं रहीमुद्दीन गोरवाल नूह से। हमारा थ्रेड मैन्युफैक्चरिंग है, धागा बनाते हैं सर। लॉकडाउन में आपका बिजनेस है जो वो बंद रहा जी, वर्करों को घर से पैसा दिया है, बंद रहा। क्या क्या दिक्कतें हुई थी उस टाइम आपको? बस घर में ही रहे थे, सारा काम बंद हो गया था। काम करने वाले वर्कर घर चले गए थे, घर भेज दिए थे सारे। अच्छा अच्छा। उनको बीच बीच में जैसे उनकी कॉल आती रही, उनको जो है उनके घर पे जो है खर्चा उनको पैसा भेजते रहे। अच्छा, जो आपके टीम में काम करने वाले लोग थे उनको बीच बीच में आपने इस दौरान पैसा दिया था? उनको पैसा दिया सर, उनको पैसा भेजा सर, उनको खर्चा के लिए उनको जी, घर पे बैठे बैठे सैलरी दी है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो रहमुद्दीन जी, अब जैसे लॉकडाउन लगभग हटता सा ही जा रहा है और काफी चीजें खुल गई हैं, तो आपका धंधा फिर से शुरू हो गया है? हाँ, फिर से शुरू हो गया है। सारे वर्कर धीरे धीरे सारे वर्कर आ रहे हैं और काम धीरे धीरे बढ़ रहा है। मास्क, सैनिटाइजर, हर चीज का जो भी है सरकारी नियम सारे फॉलो करते हैं। तो अब धंधे में कुछ आपको इनकम होने लगी है? हाँ, अब कुछ इनकम निकलने लग गई, प्रोग्रेस पे है। आपका जो धंधा है दोबारा से पटरी पे लौटा है, तो अब हाँ सर, धीरे धीरे लौट रहा है। अच्छा। और आगे थोड़ा बढ़ रहा है। नहीं, अब थोड़ा स्पीड पकड़ने लगा है सर। अच्छा, जो आपके मटेरियल की जो डिमांडें थी वो आपके पास अब आनी शुरू हो गई हैं? हाँ, धीरे धीरे, इतनी तेज नहीं है, धीरे धीरे आनी शुरू हो गई है। पहले रहमुद्दीन जी, आप जो धागा सप्लाई करते थे, एक किसी को दूसरे को आप बेचते थे, तो कितना सेल हो जाया करता था आपका और आज के टाइम में कितना सेल हो रहा है? पहले जो है कि एक महीना में 5 करोड़ 8 करोड़ का माल सप्लाई होता था। अब जो है कि 50-1 लाख का माल सप्लाई होता है। अच्छा, अगर हम यूँ कहें कि जो लॉकडाउन में बिल्कुल आपका बिजनेस जीरो पे आ गया था, अब वो शुरू हो गया है दोबारा से। जी जी जी। एक दरवाजा बंद जो हुआ, दूसरा खुद पे खुद खुल जाता है। और रहमुद्दीन जी की बात से पता चला कि सावधानी के साथ धंधा वापस पटरी पर लौट रहा है। आइए जानते हैं एक्सपर्ट सतीश कौशिक जी से, जो काफ़ी लंबे अरसे से बिजनेस से जुड़े हुए हैं,
कि लघु उद्योग में क्या क्या अवसर हैं। हमारे रूरल एरिया है या गांव के जो एरियाज हैं जहाँ पे हमारा अल्फाज मेवात रेडियो स्टेशन काम कर रहा है, वहाँ पे अलग अलग तरह के उद्योगों में लोग काम करते हैं, जिसमें कृषि से जो संबंधित है उस तरह के उद्योग हैं, या फिर कुछ ऐसे उद्योग हैं जैसे हाथ के जो पंखे होते हैं वहाँ पे वो लोग बनाते हैं, या कुछ लोग कबाड़ी का काम करते हैं, या कुछ ग्रीन हाउसेस भी कुछ लोगों ने बनाए हुए हैं। तो कोविड में इन सभी उद्योगों पे, इन सभी कामों पे काफी फर्क पड़ा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे खुल रहा है या काफी हद तक खुल भी गया है हमारा, और लोग इधर उधर जाने लगे हैं, अपने कामों पे जाने लगे हैं, तो इन्हीं सारे उद्योगों में दोबारा से आप यानी शुरू में आप कम लोगों से शुरू कर सकते हैं, कम पैसा लगा के भी शुरू कर सकते हैं, और आप ये देखेंगे कि जो नया जो अभी समय है, यानी कोविड के बाद आपको बच के तो रहना ही है अभी, यानी आप अभी खत्म नहीं हुआ है, तो अपने आप को बचाते हुए आप किस तरह से अपने काम को नए तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप ग्रीन हाउस में सब्जियां वगैरह उगाते हैं, तो पहले आप सीधे सब्जियां आप मार्केट में ले जाते थे, और ये बहुत अच्छी बात है कि हम बिल्कुल मार्केट के साथ में हैं। आप एनसीआर में जो नेशनल कैपिटल रीजन है उसके आसपास हैं, तो मार्केट तो बहुत बड़ी है। वो पहले सब्जियां आप सीधे ले जाते थे और उसको आप बेच देते थे, लेकिन अगर आप उसको साफ करके और सैनिटाइज करके अगर बेचते हैं तो एक तो आपको ज्यादा मिलेगा, भाव अच्छा मिलेगा, और आप कोविड से भी अपने आप को भी बचाएंगे और दूसरों को भी बचाएंगे। कबाड़ी वाला काम जो पहले लोग करते थे, उसमें भी अगर आप कोविड से अपने आप को सेफ रखें और काम करें और अलग अलग उसको करके, पहले तो आप एक साथ बेच देते थे उसको, अब अगर उसको अलग अलग करके और थोड़ा बहुत रिपेयर करने वाला जो कबाड़ है या जो चीजें मिलती हैं आपको, उसको ठीक करके बेचें, तो उससे आपको ज्यादा फायदा होगा। हम हुनरवीर, हम हुनरवीर, हम हुनरवीर कहलाएंगे, हम हुनरवीर, हम हुनरवीर, हम हुनरवीर कहलाएंगे। अलग अलग और खास हुनर से मंजिल पे कर जाएंगे, अलग अलग और खास हुनर से मंजिल पे कर जाएंगे, अलग अलग और खास हुनर से मंजिल पे कर जाएंगे। हम करमवीर, हम करमवीर, हम करमवीर कहलाएंगे, हम करमवीर, हम करमवीर, हम करमवीर कहलाएंगे, हम करमवीर, हम करमवीर, हम करमवीर कहलाएंगे, हम करमवीर, हम करमवीर, हम करमवीर कहलाएंगे। सब विपदा मुश्किल को अपने जज्बे से हराएंगे, सब विपदा मुश्किल को अपने जज्बे से हराएंगे, सब विपदा मुश्किल को अपने जज्बे से हराएंगे। इसी तरह से दूध वाला जो आप उद्योगों में लगे हुए हैं जो लोग, पहले वो सारा का सारा दूध लिया और उसको मिला के और बेच दिया। अब एक तो साफ सफाई के साथ अगर अलग अलग करके आप बेचें तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। जैसे कि गाय का दूध है, भैंस का दूध है, या फिर बकरियों से जो आप दूध निकालते हो, उनको इकट्ठा ना करके अगर अलग अलग करके बेचें तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। इसी तरह से जो और उद्योग हैं हमारे, खाने पीने वाला भी आप साफ सफाई के साथ अगर करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप ठीक से काम कर सकते हैं, आप पैसा कमा सकते हैं। तो कोविड के बाद जो सिचुएशन है, कई बार तो मुझे लगता है कि वो आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी दे रही है, तरीके हैं आपके पास काम करने के, जो पहले उससे पहले की बजाय अब अच्छा एक एनवायरनमेंट है, और एक नए जैसे आप बिजनेस शुरू करते हैं उसके तरीके से आप ज्यादा फायदा ले सकते हैं इस टाइम में। देखिए बहुत सारे साधन हैं। स्वयं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप आपके, जो वहाँ पे कुछ तो लोग अपने आप पैसा इकट्ठा करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके, और फिर आपस में फाइनेंस कर पाते हैं वो। जैसे हम किट्टी करके और पैसा इकट्ठा करते हैं, इसी तरह से लोगों का एक समूह बन जाता है, तो इकट्ठे मिलके काम करते हैं,
या कुछ पैसा इकट्ठा आपस में कर लेते हैं कंट्रीब्यूट करके, और फिर अपना काम करते हैं। ये गांव में कुछ लोग तो कर पाते हैं। गांव में और भी बहुत सारे साधन हैं जहां से आपको पैसा मिल जाए, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, छोटी छोटी सोसाइटीज हैं, या कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जिन्होंने हर एक गांव में एक छोटी सी सोसाइटी बनाई हुई है, और वो किसानों को या और लोगों को लोन देते हैं। इसी तरह से जो बैंक हैं, बैंक का भी ये एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र है लघु उद्योग के। बैंक भी फाइनेंस करते हैं, आपको सिर्फ वहां जाके बात करनी होती है और आराम से उसकी जो एप्लीकेशन है जो, और बैंक में वैसे भी लोग हेल्प करते हैं आपकी एप्लीकेशन भरने में या किसी और को और तरह की सहायता करने में। तो साधन तो है, आप करना क्या चाहते हैं, आप उसमें कितना पैसा लगाना चाहते हैं, कितना पैसा आपको चाहिए, वो सारी चीजें आपको पहले पता करनी होती हैं। और सबसे जरूरी ये है कि जो भी कोई काम करता है सबसे पहले अपना पैसा आप लगाते हैं, उससे छोटे से शुरू करिए ना। लघु उद्योग की अगर परिभाषा देखें तो बहुत करोड़ों रुपए तक के आप जो रोजगार करते हैं या जो बिजनेस करते हैं वो भी आ जाते हैं उसमें, कि काफी व्यापक है आज की तारीख में लघु उद्योग की और स्मॉल इंडस्ट्रीज की जो परिभाषा है। आप ये देखिए कि आपको करना क्या है, कितना पैसा आपको चाहिए, और उसके फाइनेंस करने की मुझे आज की डेट में दिक्कत नहीं लगती है। और आपका अगर रोजगार या आपका जो बिजनेस है वो अच्छा है तो आपके घर वाले भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप तो कर ही सकता है। जैसा कि एक्सपर्ट ने बताया कि स्वयं सहायता समूह उद्योग के लिए धनराशि जुटाने का एक साधन है। स्वयं सहायता समूह में स्वयं सहायता शब्द से ही पता चल जाता है कि अपनी मदद खुद को ही करनी है। इसी जज्बे के साथ हमें हर पल आगे चलना है। आइए जानते हैं हरियाणा राज्य आजीविका मिशन के प्रतिनिधि से। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुभाष है और मैं हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में एज ए ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के तौर पर काम कर रहा हूँ। तो सर, सबसे पहले आप ये बताएं कि आजीविका मिशन, जिसको हम कहते हैं कि HSRLM, ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन है जो ये सरकार का एक प्रोग्राम है। इस मिशन का जो मुख्य उद्देश्य वो ये है कि गांव में जो भी गरीब रह रहे हैं, चाहे वो पहाड़ के उस छोर में, मतलब सबसे दूर जो भी गरीब आदमी बसा हुआ है, वहां तक HSRLM अपनी पहुंच बनाए और उन लोगों को रोजगार से जोड़े। जी सर। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लघु उद्योगों से जुड़े हुए लोगों के लिए हरियाणा आजीविका मिशन है, उसमें क्या अवसर है फिलहाल? जो इस तरीके के जो उनको क्या है, सबसे पहले तो हरियाणा राज्य आजीविका मिशन है जो वो गांव में जितने भी बेरोजगार युवक हैं या युवतियां हैं उनको स्किल की ट्रेनिंग कराती है। उसकी स्किल की ट्रेनिंग के लिए बहुत सारी कंपनियां जो उनके साथ में जुड़ी हुई है, तो उन 3 महीने या 6 महीने का उनको ट्रेनिंग करा के और फिर उनको प्लेसमेंट भी कराने का कार्य वही करती है कंपनियां जी। तो सर, अब जैसे सबको पता है कि लॉकडाउन में आर्थिक स्थिति सबकी खराब हो गई थी जी, तो अब दोबारा से जो काम शुरू हुआ है, HSRLM किस तरीके से रोजगार को वापस पटरी पर लाने के लिए काम कर रहा है? HSRLM का जो मुख्य काम है वो ये है कि जो भी गांव में जितने भी समूह बने हुए हैं गरीब महिलाओं के जी, उन समूह की महिलाओं को जैसे एज ए CIF एक फंड होता है जी, जिसको मतलब कम्युनिटी रिसोर्स फंड बोलते हैं। वो फंड है जो जी, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड होता है, जो वो फंड हम इसलिए देते हैं महिलाओं को रोजगार से जुड़ने के लिए, ताकि उनके घर में जैसे बच्चे हैं या फिर उनके हस्बैंड है या वो खुद कोई भी काम करना चाहे तो उस काम के लिए ही उस पैसे को उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा जैसे बैंक से भी हम क्रेडिट लिंकेज करा रहे हैं। इन सारी चीजों पे अभी हमारा जो ये चला है लॉकडाउन, उसके बाद में तेजी से इन सारी चीजों पे काम कर रहा है जी हरियाणा राज्य आजीविका मिशन। सर, फील्ड में जो भी आप काम कर रहे हैं तो क्या क्या सावधानी बरतते हुए ये सब आजीविका मिशन की जो भी
स्कीम्स हैं या लोगों के लिए जिस तरीके से भी फायदा हो सकता है उनका फायदा पहुंचाने के लिए आप क्या सावधानी बरतते हैं? अभी जो हमारा चल रहा है, गांव में जब भी हम जाते हैं तो मास्क वगैरह और सैनिटाइजर वगैरह, या फिर महिलाओं से सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, ये सारी चीजें हम रखते हैं। इन सारी चीजों के लिए हमने महिलाओं को भी, हर गांव वाइज एसएचजी की महिलाओं को भी ट्रेनिंग दी है कोविड-19 से बचने के लिए। सबसे पहले तो मैं जितने भी श्रोतागण हैं उन सभी से सिर्फ यही अपील करना चाहता हूं, जो हरियाणा राज्य आजीविका मिशन जो काम कर रहा है, ये सिर्फ गरीब लोगों के लिए है, और इसमें जितने भी गरीब हैं गाँव में, उनको इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहिए, क्योंकि इस प्रोग्राम से जितना भी जो भी फायदा होना है वो महिलाओं को होना है, गरीबों को होना, गरीब परिवारों को होना है। क्योंकि हमारे यहाँ की जो लोगों की एक सोच है वो बनी हुई है कि जो समूहों के द्वारा जो ये महिलाएं जो जुड़ती हैं इस प्रोग्राम में, तो ये सिर्फ महिलाओं के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। अगर महिला जुड़ती है उस प्रोग्राम में और उसकी आमदनी बढ़ती है तो वो उस परिवार के विकास के लिए ही होती है। तो मैं तो यही अपील करूंगा कि हर गांव में जितने भी गरीब परिवार जो छूट गए हैं तो ज्यादा से ज्यादा इस प्रोग्राम के साथ में जुड़ें और इस प्रोग्राम का फायदा उठाएं। समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब एक संगठन उसे दूर करने का संकल्प लेता है तो फिर दूर हो ही जाता है। संगठन में बड़ी ताकत होती है। रहमुद्दीन जी ने इस पर भी एक संदेश दिया है, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा सर कि धीरे धीरे मेहनत करें और जो अपना काम है उसको छोड़ के ना भागें। कि सब कोई दिक्कत, लॉकडाउन में सब कोई दिक्कत परेशानी आई है, बहुत सारे लोगों ने काम बंद कर दिए हैं, बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए थे कि जिन फैक्ट्रियों में हमारा धागा जाता था, वो ट्रक सूट लवर वगैरह, पैंट शर्ट, रेडीमेड गारमेंट्स में जाता था, वो कपड़े सिलते थे। बहुत सारे लोगों ने अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दी कि वर्कर जिनके पास बाहर के थे वो वर्कर वापसी नहीं आए, जैसे कोई पैदल गया है, जिनको जाने की सुविधा नहीं की जिन मालिकों ने, उनका काम ज्यादातर बंद हो गया सर। जी मैं तो ये कहूँ सर कि अपने वर्करों को बुलाएं और उनको जो भी है सर अपने हिसाब से उनको बुलाएं और अपना काम चालू रखें। और काम चालू ही रखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ही लॉस जाएगा। बंद करने से तो बाद में बहुत लॉस जाएगा कि वो जल्दी से आदमी खड़ा नहीं होगा। अब तो खड़ा भी हो जाएगा और बंद करने के बाद खड़ा नहीं होगा। अपने कारोबार को चालू रखें, धीरे धीरे स्पीड पकड़ जाएगा, काम बहुत निकलेंगे। पीछे से अभी कच्चा माल की भी दिक्कतें आ रही हैं कि उन लोगों के पास में लेबर नहीं है, एक सारी लेबर घर जा चुकी थी, लेबर कुछ परेशानी से गई है। कुछ लोग, जिन लोगों ने अपनी लेबर के साथ अच्छा बर्ताव किया है, जिन लोगों ने अपनी लेबर को सही सलामत भेजा और उनको बीच बीच में जैसे उनको जरूरत पड़ी है पैसा डाले हैं, तो उनका काम अच्छा शुरू किया। जिन्होंने लापरवाही की उनका काम ज्यादातर बंद ही है सर। तो रहमुद्दीन जी, आपका कहना यही है कि बिल्कुल हिम्मत ना हारें और अपनी ना बिल्कुल आप हिम्मत बिल्कुल हारें, अपने काम को आगे बढ़ाएं, फिर से अच्छे दिन आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से आता है, ये आजमाई से होती है, ऐसा नहीं है। अल्लाह सबको बरकत देता। अल्लाह जो मेहनत करता है, अल्लाह किसी की मेहनत नहीं रखता। बिजनेस में तो जो मेहनत करता है वही कामयाब होता है, और हर काम में जो मेहनत करता है, लगन से काम करता है, वही ईमानदारी से काम करता है, वही जो है आगे बढ़ता है, वही तरक्की करता है और वही जो है कामयाबी पाता है। तो यही कहूँ कि अपनी मेहनत को जारी रखें और अल्लाह पे छोड़ दे सब कुछ, अल्लाह कामयाब करेगा इंशाल्लाह। हाँ, उससे भी आगे पहुंच जाएगा कि दोबारा से और तेजी से मेहनत हो रही है। जी 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 फिलहाल तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। यहाँ मुझे एक कहावत याद आती है, हिम्मत ए मर्दा तो मदद ए खुदा। यानी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आगे आज के प्रोग्राम से अलविदा लेने से पहले सुनाते हैं आपको यह गीत, जिसके बोल हमें हुनर से जुड़ने की प्रेरणा देते हैं। हम हुनरवीर, हम हुनरवीर, हम हुनरवीर कहलाएंगे, हम हुनरवीर, हम हुनरवीर, हम हुनरवीर कहलाएंगे। अलग अलग और खास हुनर से मंजिल पे कर जाएंगे, अलग अलग और खास हुनर से मंजिल पे कर जाएंगे, अलग अलग और खास हुनर से मंजिल पे कर जाएंगे। हम करमवीर, हम
करमवीर कहलाएंगे। हम करमवीर कहलाएंगे। हम करमवीर कहलाएंगे। सबका मुश्किल को अपने जज्बे से हराएंगे। सबका मुश्किल को अपने जज्बे से हराएंगे। सबका मुश्किल को अपने जज्बे से हराएंगे। गीत के बाद आपका फिर से स्वागत है। साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अगर आपका कोई सवाल या कोई सुझाव है तो आप बेझिझक हमारे स्टूडियो के नंबर 98 131 64 542 पर फ़ोन कर सकते हैं। अब समय होता है इस कार्यक्रम से जाने का। अब अपने साथी आबिद हुसैन को दीजिएगा इजाज़त। सुनते रहिएगा आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन अल्फाज़े मेवात FM 107.8। खुदा हाफिज, नमस्कार। हौसलों से भरे उड़ान, हौसलों से भरे उड़ान मंजिल तय कर जाए। कौशल साला रेडियो तो ऐसी बात बताए। कौशल साला